चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने पीरी पीरी कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो आपके 11वीं कॉमर्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, फटाफट ज्वाइन कर लो क्योंकि ये खास जो है 11 कॉमर्स के हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त थे उनके लिए ही ये व्हाट्सएप चैनल क्या बनाया गया है। तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम कि 11 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड कंपैरिजन में 11 स्टैंडर्ड में हमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10th वर्सेस 11th क्लास के बारे में देख लेते हैं। जब मैं 10th वर्सेस 11th की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझना यहाँ पे जरूरी बन जाता है। देखो 10th स्टैंडर्ड में अगर मैं बात करूँ तो 10th स्टैंडर्ड में हमने पूरे साल भर नहीं भी पढ़ाई की, लास्ट में भी पढ़ाई करके हमारा जो गुजारा था वो हो गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने कई सारी चीजें जो है बिना समझे क्या रट्टा मारी है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आया है। ठीक है, हमने जो प्रिपरेशन किया था वो प्रिपरेशन रैंडम किया था, फिर भी चल गया था। लेकिन वही 11th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 11th क्लास में ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई भी कंसेप्ट को अगर सिर्फ रट्टा मारोगे तो रट्टा मार के आपका गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि देखो 11th कॉमर्स में बहुत सारे पॉइंटर्स है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन है। तो वहां पे अब आप रट्टा मारोगे और चीजों को लर्न करोगे तो आपसे होने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे बात करूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं। देखो ये एक दिन वाला मत रखना। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी अगर आपको एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर करना है तो। ठीक है, आगे बात करें मिस्टेक। मिस्टेक बच्चे क्या करते थे, मिस्टेक बच्चे ये करते 11th स्टैंडर्ड में कि 11th स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग में वो ये सोचते कॉमर्स में कि भाई बहुत इजी है, बहुत बढ़िया, बहुत आराम से हम चीजें कवर कर लेंगे। और यही चीज इनका कहीं ना कहीं जो घाव है घाव गहरा करते जाता है, यानी 11th कॉमर्स का बर्बाद करते जाता है। अगर आप ये माइंडसेट से चल रहे हो कि मैं 11th कॉमर्स में आराम से पढ़ूंगा, साल के आखिर में पढ़ूंगा या फिर हाफ टर्म के बाद चीजें करूंगा, नहीं, ये चीजें नहीं करनी है। आप देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पढ़ना है तो स्टार्टिंग से ही पढ़ो, वेल एंड गुड रहेगा। क्यों, देखो 11th में क्या होगा, ये पूरा बेसिक कंसेप्ट से चालू होगा। ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने अभी तक पहले कभी पढ़े ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से ही चीजें कवर करो। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, जहां पे आप रुक रहे हो तो उसको स्किप मत करो, उसको समझो, समझ के फिर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर अगर वो आपने स्किप करे तो कहीं ना कहीं इसका जो जुर्माना है वो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर वही अगर मैं आगे बात करूं, आती है स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी की, अगर स्ट्रैटेजी से पहले मैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट्स अगर मैं बात करूं तो आपके 11th कॉमर्स से सब्जेक्ट कौन से हैं। देखो एक इंग्लिश सब्जेक्ट आ जाता है आपका, एक क्वेश्चन आता है, एक इकोनॉमिक्स आ जाता है आपके लिए, एक अकाउंट सब्जेक्ट आ जाता है आपके लिए, ठीक है, एक एसपी आएगा या फिर ऑप्शन में मैथ्स आ जाएगा, और एक और सब्जेक्ट आपका क्या यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट्स बनते हैं। अब इन सभी सब्जेक्ट्स पे आपको 11th से ही ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपका इसका बेस स्ट्रांग है तो ये आपको आगे भी दिक्कत नहीं देंगे, यानी 12th में भी नहीं दिक्कत देगी और आगे चल के जब ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पे भी दिक्कत नहीं देने वाला है। अगर आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा लीनियंट लेते हो, उस पर ध्यान नहीं देते, तो भाई दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा आपको। फिर आगे बात करते हैं मैथ्स। अब बहुत सारे बच्चे की ये कंफ्यूजन में चल रहा है कि मुझे विथ मैथ चलना चाहिए या फिर विदाउट मैथ्स चलना चाहिए। देखो एक चीज मैं सीधी साधी बोलूं तो विथ मैथ्स और विदाउट मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको मैथ्स बहुत पसंद है, मैथ्स में उसका जो पकड़ है वो बहुत अच्छा है, तो मैं कहूंगा भाई विथ मैथ्स जाओ। लेकिन अगर आपका मैथ्स में पकड़ अच्छा नहीं है तो मैं यही चीज कहूंगा कि विदाउट मैथ्स जाओ। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप विदाउट मैथ्स के अगर कॉमर्स करते हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया। तो ये चीजें, आगे अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की, देखो स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। दूसरी चीज ये, कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, टेस्ट दो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप 11 से ही डालो। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करो। अगर आपने ये सारी चीजें की तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जो मार्क्स है आपकी एकेडमिक से इंप्रूव करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता, अगर आपने ये सारी चीजें रेगुलर की तो। समझ में आ गया। डेली स्टडी प्लान बनाओ, डेली रेगुलर टारगेट्स रखो कि आज के दिन ये कवर करना, कल के दिन ये। जब इस तरीके से करोगे तभी आगे चीजें आपकी क्या कवर हो पाएंगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको दे दी है आपकी 11th कॉमर्स के लिए, तो फटाफट से चीजें समझो और करना शुरू कर दो। और 11th कॉमर्स इतना कोई टफ नहीं है अगर टाइम टाइम चीजें कंप्लीट करो और सारी चीजें बहुत प्रॉपर्ली कंप्लीट कर रहे हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।